सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस चैप्टर में चैप्टर 12 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, कैसे हम उनको कंबाइन करते हैं और किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से वैल्यू निकालते हैं, अननोन वैल्यूज़ निकालते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स से बनते हैं, और जो टर्म्स हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द एडिशन ऑफ टर्म्स 3x² एंड 5, इट गिव्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में बच्चों हम क्लास 6 में सीख चुके हैं। ये दो टर्म्स से मिलके बना है। फर्स्ट टर्म इज 3x² एंड सेकेंड टर्म इज 5। इन दोनों टर्म्स को जब हम कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस अलजेब्रिक ऑपरेशन, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इसमें जो टर्म्स हैं, पर्टिकुलर टर्म जैसे 3x², इसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके 3 फैक्टर्स होंगे। 3x² बना है 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, सो इट हैज़ 3 फैक्टर्स। वन इज 3, वन इज x एंड अनदर x. So these are the factors for the first term 3x². Now let me tell you about coefficients. In 3x², this 3, this is the numerical coefficient of x² and this 5 is the constant term, जिसके बारे में हम इस वीडियो में और अच्छे से सीखेंगे। इसके अलावा हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और हम सीखेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में भी। In general, polynomials are expressions containing one or more terms with non-zero coefficients and with variables having non-negative exponents. आइए इसके बारे में हम और अच्छे से सीखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1, get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. बच्चों, इसमें एक algebraic statement दिया गया है जिससे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। सो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी वाई माइनस जेड। सिमिलरली पार्ट 2, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दो नंबर्स का सम लेना है। सो दिस विल बी x प्लस 5 और इसका हाफ, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई हाफ. This will be the algebraic expression for part 2. Now part 3, number z multiplied by itself. z को z से ही मल्टीप्लाई करना है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z multiplied by z, और हम इसको z² भी लिख सकते हैं। Now part 4, 1/4 of the product of numbers p and q. दो नंबर्स हैं p and q, उसकी हमें प्रोडक्ट लेनी है और उसका 1/4, so 1/4 multiplied by pq. This can be written as 1/4 pq. Now part 5, numbers x and y both squared and added. x and y दो numbers हैं जिनको हमें square करना है और add करना है। So this will be x² plus y². हमने दो numbers x and y इनको square किया और फिर add किया। Now part 6, number 5 added to 3 times the product of mn. हमें 3 times the product of m and n लेना है। दिस विल बी 3mn और इसमें नंबर 5 को ऐड करना है। सो दिस विल बी 3mn प्लस 5. नाउ पार्ट 7, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z. दिस इज y एंड z का प्रोडक्ट है। सो 10 माइनस 5z. नाउ पार्ट 8, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. नंबर्स a एंड b की प्रोडक्ट में से हमें सम को सब्ट्रैक्ट करना है। इन्हीं दोनों नंबर्स की सम होगी a प्लस b, जिसको हमने प्रोडक्ट ए बी में से सब्ट्रैक्ट किया है। सो दिस विल बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बच्चों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, टर्म्स से मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। पार्ट ए, इसमें दो टर्म्स हैं, वन इज x एंड सेकेंड इज -3, और हमें इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स बताने हैं और इन सबको हमें ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है।
तो आइए इसकी सॉल्यूशन देखिए। दिस इज द एक्सप्रेशन x माइनस 3 और इसकी दो टर्म्स हैं x एंड -3। ये मैंने इस तरीके से लिखा है और x का फैक्टर x ही होगा। -3 के दो फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, दे विल बी -1 एंड 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -3 बनता है। आइए अब इसका ट्री डायग्राम देखते हैं। दिस इज द ट्री डायग्राम। दिस इज x एंड -3, ये दो टर्म्स हैं। देन फैक्टर्स ऑफ x मैंने लिखा x एंड 1 एंड -3 के फैक्टर्स लिखे -1 एंड 3। आई होप बच्चों ये क्लियर है। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में आप देख सकते हैं देर आर 3 टर्म्स। टर्म्स आर द एक्सप्रेशंस दैट आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये दो ऑपरेशंस हैं एंड देर आर 3 टर्म्स। एक्सप्रेशन इज 1 + x स्क्वायर एंड द टर्म्स आर 1, x एंड x स्क्वायर। सिमिलरली फैक्टर्स लिखेंगे, 1 का फैक्टर 1 ही है, x का x एंड x स्क्वायर इज x मल्टीप्लाइड बाई x। सो इसके दो फैक्टर्स होंगे x एंड x। आइए इसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द ट्री डायग्राम। ये हमारा एक्सप्रेशन है 1 + x स्क्वायर। ये 3 टर्म से मिलके बना है। दिस इज 1, x एंड x स्क्वायर। फिर हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। 1 को मैंने 1 × 1 लिखा, x को मैंने x × 1 लिखा और x स्क्वायर इज x मल्टीप्लाइड बाई x। आई होप ये भी समझ में आया है। नाउ पार्ट सी। यहाँ पर एक माइनस से सेपरेटेड हैं ये दो टर्म्स। सो इसमें दो टर्म्स है y एंड y क्यूब और फिर उसके फैक्टर्स। आइए देखते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन y - y क्यूब एंड द टर्म्स आर y एंड -y क्यूब। Factors of y only. Factor of -y cube are 3. -y and -y. आइए इसका ट्री डायग्राम देखते हैं। This is the tree diagram. This is y first term and -y cube second term. So इसके फैक्टर्स मैंने बनाए y and 1 and -y cube के फैक्टर्स होंगे -1, y एंड y। क्योंकि यहाँ पे y क्यूब है सो मैंने तीनों y's पॉजिटिव लिखी हैं और माइनस भी है इसलिए -1 लिखा है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -y मल्टीप्लाइड बाई -y मल्टीप्लाइड बाई -y। आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी। 5xy स्क्वायर + 7x स्क्वायर y। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x स्क्वायर y + 7x स्क्वायर y और इसकी दोनों टर्म्स 5x स्क्वायर y एंड 7x स्क्वायर y और फिर फैक्टर्स 5xy स्क्वायर में एक 5 है, एक x है और 2 y हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर 5xy स्क्वायर। नाउ फॉर 7x स्क्वायर y, इसमें एक 7 है, 2 x हैं और एक y है। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर 7x स्क्वायर y। आइए इसका ट्री डायग्राम देखते हैं। दिस इज द ट्री डायग्राम 5xy स्क्वायर + 7x स्क्वायर y। दीज आर द टर्म्स मैंने अभी बताया था एंड दीज आर द फैक्टर्स 5x एंड y स्क्वायर के लिए 2 y यूज हुए हैं। नाउ 7x स्क्वायर के लिए 2x यूज होंगे। दीज आर द 2x एंड दिस वन इज y। आई होप बच्चों ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, -ab, 2b स्क्वायर एंड -3a स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन -ab + 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर एंड दीज आर द टर्म्स -ab + 2b स्क्वायर एंड -3a स्क्वायर एंड दीज आर द फैक्टर्स फॉर -ab these are -a and b, for 2b square 2 and 2b's and -3 and 2a's for -3a square। आइए इसका ट्री डायग्राम देखते हैं। दिस इज द ट्री डायग्राम। दीज आर द टर्म्स, फर्स्ट टर्म -ab और उसके फैक्टर्स -1, a एंड b। सिमिलरली सेकेंड टर्म इज 2b स्क्वायर और इसके फैक्टर्स 2, b एंड b। सिमिलरली थर्ड टर्म -3a स्क्वायर और उसके फैक्टर्स -1 एंड 3। दिस इज फॉर -3 एंड 2a's आर देयर, सो दीज आर द 2a's। आई होप बच्चों ये क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये भी उसी की तरह है, हमें टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं इसमें, बट इसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करना है।
आइए करते हैं। दीज आर द टर्म्स। आप देख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन, इसमें एक -4x है और एक 5 है। सो दीज आर द टू टर्म्स एंड फॉर फर्स्ट टर्म -4x, these are the two factors -4 and x. Similarly second term is 5 और उसके फैक्टर्स होंगे 5 and 1, सो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। इसी तरीके से पार्ट बी, इसमें दो टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म और फिर उसके फैक्टर्स। आइए अब लिखते हैं दीज आर द टर्म्स -4x एंड 5y एंड -4x के दो फैक्टर्स लिखे -4 and x and 5 and y are the factors for 5y. आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर भी लिख सकते हैं, जैसे -4x के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं -1 and 2 and 2. These are the factors for 4 and 1x. Similarly 5y के लिए आप लिख सकते हैं 1, 5 and y. 1 क्योंकि सभी का फैक्टर होता है इसलिए हम जनरली उसको नहीं लिखते हैं। नाउ पार्ट सी, इसमें दो टर्म्स हैं 5y and 3y स्क्वायर और उसके फैक्टर्स लिखते हैं। दीज आर द टर्म्स 5y and 3y स्क्वायर। फैक्टर्स फॉर 5y आर 5 and y एंड फॉर 3y स्क्वायर आर 3y and y। आई होप बच्चों टर्म्स एंड फैक्टर्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी, xy 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें भी हमें टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं। सो दीज आर द टर्म्स, टू टर्म्स आर देयर, फर्स्ट xy, बीच में एक ऑपरेशन है एंड देन सेकेंड टर्म 2x स्क्वायर y स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है। नाउ फैक्टर्स फॉर xy, दीज आर x एंड y। सिमिलरली फॉर 2x स्क्वायर y स्क्वायर, हियर वी हैव 2, देन x and x, there are 2x and 2y's, so 2y's. Now part E, pq and q. Here also we are having two terms, one is pq and second is q. So terms are pq and q and factors for pq are p and q, and similarly for q it is q itself. Now part F, here we are having three terms, 1.2ab, -2.4b and +3.6a. So terms are 1.2ab, -2.4b and 3.6a. Now factors for 1.2ab are 1.2a and b. Similarly for -2.4b, -2.4 is the 1 and b is the second, and for 3.6a, 3.6 is the 1 and a is second. इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी 12/10 अगर हम डेसिमल हटा देते हैं, और 12/10 को हम फर्दर लिख सकते हैं, दिस कैन बी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 1/2 multiplied by 1/5 and ab. सो इस तरीके से भी हम इसके फैक्टर्स बता सकते थे। ऐसा ही हम 2.4b के साथ भी कर सकते हैं। 1 कैन बी -1, सेकेंड कैन बी 1.2 multiplied by 2, so 1.2 can be the one of the factors, 2 can be one of the factors and b also. Same can be done for 3.6a. इसमें भी एक फैक्टर 1.2 हो सकता है, एक फैक्टर 3 हो सकता है और एक फैक्टर a हो सकता है। आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट जी, 3/4x + 1/4। इसमें भी दो टर्म्स हैं, वन इज 3/4x एंड सेकेंड इज 1/4। और फैक्टर्स की बात करें तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 3 multiplied by 1/2 multiplied by 1/2, and x is also one of the factors. So there are 4 factors, 3, 1/2, 1/2 and x, and for the second term can be 1/2 multiplied by 1/2. So these two can be the factors for the second term. Similarly for part H there are two terms, 0.1p square and 0.2q square. For first term factors are, this can be 0.1 multiplied by p multiplied by p. So 3 factors, 0.1, p and p. This can also be written as 1/2 multiplied by 1/5. So these two can be factors, and p and p you can write in any way. Similarly for 0.2q square we can write 0.1 as one factor multiplied by 2, this is second factor, and there are 2 q's. For 0.1 we can write 1/2 and 1/5 also as one of the factors.
आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बच्चों कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे फॉर फर्स्ट 5 इज द कांस्टेंट, बट इसमें हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट को छोड़कर बाकी की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट इज द टर्म दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द वेरिएबल, और अदर देन वेरिएबल वॉट एवर न्यूमेरिकल वैल्यू इज देयर दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। So in part 1, the numerical coefficient is -3. Numerical coefficient of t square is -3. Similarly, for second, here we are having 4 terms. In this one is constant term. हमको इसको काउंट नहीं करना है। बाकी के जो टर्म्स हैं जैसे 1 is t, second is t square and third is t cube. इन टर्म्स में हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। So पहले केस में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट will be 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सो वी विल कंसीडर 1। एंड फॉर सेकेंड ऑल्सो दिस इज 1, एंड फॉर थर्ड दिस इज 1। दिस इज टी क्यूब, और इसके साथ में यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू आई विल राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एज 1। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स डू पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 1 इज x, सेकेंड इज 2xy एंड थर्ड इज 3y। For first, the numerical coefficient is 1. For second, numerical coefficient is 2. And for third, numerical coefficient is 3. I hope बच्चों ये भी आपको समझ में आया है। आइए इसको टेबल फॉर्म में लिख देते हैं। सो इस तरीके से मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज किया है। दिस इज पार्ट 1, दिस इज द एक्सप्रेशन 5 - 3t square। इसमें द टर्म अदर देन द कॉन्स्टेंट टर्म बताना है। This is 5 constant term and the term other than constant term is -3t square. So यहाँ पर मैंने -3t square लिखा, और इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है। इसमें वेरिएबल t square को छोड़कर बाकी का जो बचा है वो हमें बताना है। बाकी का जो है it is called the numerical coefficient. Similarly, in part 2 we are having 3 terms other than constant t square and t cube. So these are the 3 terms. और फिर यहाँ पे मैंने इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताए हैं 1, 1 एंड 1। एंड फॉर पार्ट 3, दिस इज पार्ट 3, हियर ऑल्सो वी आर हैविंग 3 टर्म्स। सो दीज आर द 3 टर्म्स x, 2y एंड 3y, एंड दीज आर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। फॉर x it is 1, फॉर xy this is 2, एंड फॉर 3y this is 3। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। इसको भी हम टेबल फॉर्म में ही अरेंज करेंगे। सो दिस इज द टेबल। लेट अस कंसीडर 1 by 1। सबसे पहला एक्सप्रेशन 100m + 1000n। दिस इज पार्ट 4। ये था 100m + 1000n। इसमें 2 टर्म्स हैं, वन इज 100m एंड अनदर इज 1000n। और 100m में m के अगेंस्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, दिस इज 100। सो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 100 लिखा। इसी तरह से 1000n में नंबर्ड है यहाँ पे 1000, so numerical coefficient is 1000 here. Now part 4, here also we are having 2 terms. These are -p² q² and 7pq. और -p² q² में आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन है, so we consider -1 as the numerical coefficient. For 7pq the number here is 7, so the numerical coefficient is 7. यहाँ पर मैंने numerical coefficient 7 लिख दिया। इसी तरीके से पार्ट 6 1.2a एंड 0.8b। इसमें 2 टर्म्स हैं हमारे पास 1.2a एंड 0.8b। इन दोनों टर्म्स में पहली टर्म 1.2a, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1.2, सो यहाँ पर 1.2 लिखा। इसी तरह से सेकेंड 0.8b में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 0.8, सो यहाँ पर मैंने 0.8 लिखा। अब नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 इसमें है 3.4 r²। हमारे पास एक ही टर्म है, डेट इज 3.4 r²। सो यहाँ पर 3.14 r² लिखा, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट r² के इधर वाली ये वैल्यू लिखनी है। सो यहाँ पर 3.14 आ गया। नाउ पार्ट 8 2l + b। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो दिस इज 2l + 2b। नाउ इट हैज़ 2 टर्म्स
2l and 2b, these are the two terms, and for 2l the numerical coefficient is 2, so यहाँ पर 2 लिखा, and for b also numerical coefficient is 2, so यहाँ पर भी 2 आ गया. Now part 9, 0.1y and 0.01y square, इसमें भी दो टर्म्स हैं 0.1y and 0.01y square. इन दोनों टर्म्स में for 0.1y this is the numerical coefficient, so यहाँ पर मैंने लिखा 0.1. इसी तरह से 0.001 सेकेंड टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, सो उसको भी यहाँ पर लिख दिया. आई होप बच्चों न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको समझ में आया है. अदर देन वेरिएबल जो नंबर होता है उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं. आइए अगला करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें टर्म्स पता करनी है जिसमें x है, जैसे कि पार्ट 1 y स्क्वायर x प्लस वाई. आप इसमें देखिए y के साथ x बिल्कुल भी नहीं है, x सिर्फ इसी टर्म में है. सो इस तरीके से हमें टर्म्स बतानी है जिसमें x है. सो y स्क्वायर x. फॉर पार्ट 2 इसमें आप देखिए 13y स्क्वायर में x नहीं है, x टर्म है -8yx में. सो दिस इज द टर्म दैट कंटेन्स x. फॉर पार्ट 3 दिस इज द टर्म दैट कंटेन्स x. फॉर पार्ट 4 आप देख सकते हैं पहली दो टर्म्स में कोई x नहीं है. This is the term that contains x. For part 5, these two terms are terms that contain x. For part 6, this is the term that contains x. And for part 7, this is the term that contains x. There are two terms that contain x. So in this question, सबसे पहले हमें identify करना था the term which contains x, जो कि हमने कर लिया. अब x वाली जो term है उसका कोफिशिएंट हमें बताना है. आइए इसको टेबल फॉर्म में करेंगे. दिस इज द टेबल जो मैंने ड्रॉ किया है. दिस फर्स्ट वन, दिस इज द एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई. ये गिवन एक्सप्रेशन है. इसमें हमने टर्म बताया था जिसमें x है, टर्म विद फैक्टर x इज वाई स्क्वायर एक्स. अब वाई स्क्वायर एक्स में हमें कोफिशिएंट ऑफ x बताना है. कोफिशिएंट के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था x के अलावा जो कुछ भी होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. सो हियर x के अलावा वाई स्क्वायर है हमारे पास, सो कोफिशिएंट ऑफ x विल बी वाई स्क्वायर. नाउ पार्ट 2. पार्ट 2 में हमने देखा था -8yx इज द टर्म दैट कंटेन्स x. सो यहाँ पर हमने -8yx लिखा और अब कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है. x को छोड़कर x के अलावा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 8y बचता है, सो कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 8y. सिमिलरली फॉर पार्ट 3 दिस इज द टर्म दैट कंटेन्स x. यहाँ पर हमने टर्म विद फैक्टर ऑफ x लिखा और इसका कोफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स 1. नाउ इसमें हमारे पास लास्ट टर्म जो zx है, इट इज़ द टर्म दैट कंटेन्स x और इसका कोफिशिएंट होगा z. x का कोफिशिएंट होगा z. नाउ पार्ट 5. इसमें आपने देखा देयर आर टू टर्म्स दैट कंटेन्स x. सो यहाँ पर हमने दोनों टर्म्स लिखी हैं x एंड xy. दीज आर द टू टर्म्स. हर एक के लिए हमको कोफिशिएंट बताना है. फॉर x द कोफिशिएंट इज 1 एंड फॉर xy द कोफिशिएंट इज दिस वन y. x के अलावा हमारे पास सिर्फ y बचता है, तो यहाँ पर हमने y लिखा. इसी तरीके से पार्ट 6, 12xy स्क्वायर प्लस 25. इसमें 12xy स्क्वायर दिस इज द टर्म दैट कंटेन्स x और x के अलावा यहाँ पर हमारे पास है 12 एंड y स्क्वायर. सो 12y स्क्वायर इज द कोफिशिएंट फॉर x. सिमिलरली फॉर पार्ट 7 देर आर टू टर्म्स, दोनों में ही x है, 7x में और xy स्क्वायर में. 7x में x के अलावा कोफिशिएंट बचता है 7 एंड फॉर एक्स वाई स्क्वायर x के अलावा हमारे पास है y स्क्वायर. सो कोफिशिएंट ऑफ x विल बी y स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स डू पार्ट बी. पार्ट बी, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. सो द टर्म दैट कंटेन y स्क्वायर आर in part 1 this is the term that contains y square, this is the term that contains y square and this is the term that contain y square. There are two terms in part 3, -15xy and 7y square. आइए अब इसके कोफिशिएंट बताते हैं. दिस इज द टेबल जो मैंने बनाया है. इस एक्सप्रेशन में टर्म कंटेन्स y स्क्वायर -xy स्क्वायर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. अब हमें इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. y स्क्वायर को छोड़कर जो कुछ भी बच जाता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. तो यहाँ पर -x शेष बचता है, सो -x. सिमिलरली फॉर पार्ट सेकेंड 5y स्क्वायर प्लस 7x. इसमें y स्क्वायर वाली टर्म ये वाली है,
सो यहाँ पर टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर लिखा। अब वाई स्क्वायर के अलावा जो बचता है डेट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सो इस पार्ट में कोफिशिएंट विल बी 5। नाउ पार्ट 3, टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर, देर आर टू टर्म्स -15xy स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर। 7y स्क्वायर में वाई स्क्वायर के अलावा हमारे पास 7 बचता है एंड -15xy स्क्वायर में वाई स्क्वायर को छोड़कर -15x बचता है। सो -15x इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। बच्चों इसमें हमें मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल बताना है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, मोनोमियल आर द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म एंड बाइनोमियल आर द एक्सप्रेशंस दैट कंटेन टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल आर द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म्स। सो लेट अस डू पार्ट 1। इन दिस यू कैन सी we are having two terms 4y and 7x. So this expression is a binomial. For 2, this is second part, we are having only one term. So this expression is monomial. Now part 3. Part 3 we are having 3 terms, this and this. So this expression is a trinomial. Now part 4, it is having a single term. So this is a monomial. Now part 5, it is having 3 terms, so this is a trinomial. Part 6, it is having 2 terms, this and this, so this is a binomial. Now part 7, again here we are having 2 terms, this and this, so this is a binomial. Now part 8, 7mn, this is a single term, so this is a monomial. Now part 9, it is having 3 terms, 1, 2 and 3, so this is a trinomial. Now part 10, it is having 2 terms, so this is a binomial. Part 11, again there are 2 terms, so this is also binomial. Now part 12, it is having 3 terms, so this is a trinomial. I hope बच्चों ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। 1 टर्म मीन्स मोनोमियल, 2 टर्म्स मीन्स बाइनोमियल एंड 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स बताने हैं। बच्चों टर्म्स विच हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स एंड द टर्म्स विच हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग पार्ट्स एंड लर्न मोर अबाउट इट। जैसे पार्ट 1, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। इसमें वेरिएबल सेम है, एक भी वेरिएबल नहीं है, सो दीज आर लाइक। इन पार्ट 2 ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हैं -7x, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसमें भी वेरिएबल x है, सो इनको भी हम लाइक टर्म्स कहेंगे। इसी तरह से पार्ट 3, इसमें -29x, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल y है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, x एंड y ये सेम नहीं है, सो दिस इज unlike terms. Now let's do next part. Part 4, 14xy and 42yx. इसमें हमारे पास अगर इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे वेरिएबल्स के, तो हमारे पास x एंड y 2 फैक्टर्स बनेंगे। इसमें भी आपके पास x एंड y 2 फैक्टर्स हैं, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म्स। नाउ पार्ट 4, इसमें वेरिएबल्स के अगर आप फैक्टर बनाएंगे, सो वी विल हैव m एंड p, एंड फॉर दिस इज m, P एंड P, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें 2 P हैं जबकि इसमें एक ही है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक टर्म्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पार्ट 6, यहाँ पर आप देखिए फैक्टर्स आर x एंड z एंड फॉर सेकेंड फैक्टर्स आर देर आर 2x एंड 2z, सो दिस इज ऑल्सो एन अनलाइक टर्म। यहाँ पर अनलाइक लिख देंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। बच्चों इसमें हमें लाइक टर्म्स ढूंढना है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे -xy²। अब xy² वाली टर्म ढूंढेंगे। xy² वाली दूसरी टर्म है ये वाली 2xy² एंड -xy²। सिमिलरली xy² की और कोई टर्म यहाँ पर नहीं दी गई है। अब इसमें और कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें xy² हो। अब हम दूसरी टर्म देखेंगे -4yx²। अब हमें yx² ढूंढना है। yx² हमारे पास यहाँ पर है, दिस वन। सो दिस इज द टर्म, दिस एंड दिस, दीज आर द 2 टर्म्स दैट आर
लाइक टर्म्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढेंगे। दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर। नाउ लेट्स टेक अनदर टर्म, दिस इज 7y। अब y वाली टर्म ढूंढनी है। वी आर हैविंग दिस वन इज y, सो दीज आर टू लाइक टर्म्स। सिमिलरली अगली टर्म हम लेंगे -100x। यहाँ पर -100x है, x वाली दूसरी टर्म है 3x। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हम लेंगे yx वाली। दिस इज yx एंड दिस वन इज ऑल्सो xy एंड yx, दे आर सेम। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। ये मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज किया है। दिस इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने xy स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी, एक तो ये वाली xy स्क्वायर एंड एक दूसरी 2xy स्क्वायर। दिस इज 2xy स्क्वायर। फॉर सेकेंड मैंने टर्म्स ली -4yx स्क्वायर, दिस वन, एंड 20x स्क्वायर y। सो दीज आर द टू टर्म्स। x स्क्वायर के लिए हमारे पास 3 टर्म्स थी, 8x स्क्वायर, -11x स्क्वायर एंड -6x स्क्वायर। सो यहाँ पर मैंने ये तीनों टर्म्स लिखी। नाउ फॉर y हमारे पास 2 टर्म्स थी, दिस वन 7y एंड y। सो यहाँ पर मैंने 7y एंड y, दीज आर द टू लाइक टर्म्स। एंड नेक्स्ट आर -100x एंड 3x, दिस इज -100x एंड 3x। सिमिलरली xy और yx ये दोनों लाइक टर्म्स थी। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए। नाउ पार्ट बी, इसमें भी हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स लिखनी है। सो सबसे पहले pq, दिस इज 10pq, दिस इज ऑल्सो pq एंड दिस इज ऑल्सो pq। सो वी आर हैविंग 3 टर्म्स। यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए मैंने 3 टर्म्स लिखी, 10pq, -7pq एंड 78qp। इसी तरह से सेकेंड इज 7p। अब मुझे p वाली टर्म्स ढूंढनी है। दिस इज 7p एंड दिस इज 2405p। सो ये 2 टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट q वाली टर्म्स ढूंढनी है। दिस इज 8q एंड दिस इज -100q। इन दोनों टर्म्स में ही q है। नेक्स्ट इज p स्क्वायर q स्क्वायर एंड 12q स्क्वायर p स्क्वायर। ये वाली दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वाली टर्म्स ली हैं। दिस इज -23, ये वाली एक टर्म, एंड 41, दीज आर द 2 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट मैंने लिया p स्क्वायर वाली टर्म्स, -5p स्क्वायर एंड 701p स्क्वायर। ये यहाँ पर हैं। दिस इज 701p स्क्वायर एंड दिस इज -5p स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने लिया 13p स्क्वायर q एंड qp स्क्वायर। दीज आर द 2 टर्म्स जो कि सिमिलर हैं। सो लाइक टर्म्स को इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। आई होप बच्चों ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स एंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल सीखा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल।